नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस सिविल अड्डा पर। आज है 30 अगस्त 2022। तो 30 अगस्त 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और साथ ही 29 अगस्त 2022 के क्वेश्चंस का रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस 2022 कब मनाया गया है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए 29 अगस्त, ऑप्शन बी 26 अगस्त, ऑप्शन सी 24 अगस्त, ऑप्शन डी 21 अगस्त। तो हाल ही में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है। अच्छा, ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 29 अगस्त को ही हमारे भारत के हॉकी के मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था। कहाँ पर? प्रयागराज में 29 अगस्त 1905 को इनका जन्म हुआ था और इन्होंने भारत को ओलंपिक में 3 स्वर्ण पदक दिलवाए थे। ठीक, कितने स्वर्ण पदक दिलवाए थे? 3 स्वर्ण पदक दिलवाए थे और इन्होंने 400 से अधिक गोल किए थे। ठीक, कितने गोल किए थे? 400 से अधिक गोल किए थे और इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। इन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है। अच्छा, 29 अगस्त को ही एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है, वो है परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। क्या है? परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये जो है 29 अगस्त 1991 को कजाकिस्तान में सेमी पालांटिस्क एक स्थान है, सेमी पालांटिस्क परमाणु परीक्षण स्थल को बंद करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि कजाकिस्तान में एक सेमी पालांटिस्क परमाणु परीक्षण स्थल बंद किया गया था। कब? 29 अगस्त 1991 को। तो इसी उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। अच्छा, यूएन सभा में ये कब पारित किया गया था? तो यूएन सभा में 2 दिसंबर 2009 को ये कजाकिस्तान के द्वारा ही लाया गया था और 64वें सत्र में, कौन सत्र में? 64वें सत्र में इसे मंजूरी भी मिली थी कि ये जो 29 अगस्त को परमाणु परीक्षण के खिलाफ दिवस मनाया जाएगा। और पहली बार ये कब मनाया गया? तो ये पहली बार 2010 में मनाया गया। तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के लिए प्रस्ताव कौन लाया था यूएन सभा में? तो कजाकिस्तान लाया था। कौन से सत्र में? 64वें सत्र में 2009 में। और 29 अगस्त को 2010 से प्रतिवर्ष परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा हुई और 2010 से मनाया जा रहा है। परमाणु परीक्षणों को खत्म करने का मुख्य तंत्र व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि भी यूएन द्वारा लागू की गई है, जो कि इस पर प्रतिबंध लगाती है, परमाणु परीक्षणों के प्रसार पर प्रतिबंध लगाती है। लेकिन इसमें आप ध्यान रखेंगे कि इस संधि पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। कुल 185 देशों के इस पर हस्ताक्षर हैं और 170 देशों ने इसकी पुष्टि की है। कितने देशों ने? 170 देशों ने इसकी पुष्टि की है। और ये जो परमाणु परीक्षणों को खत्म करने का मुख्य तंत्र व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी कि CTBT, इसको यूएन द्वारा 10 दिसंबर 1996 को अपनाया गया था। तो इन दोनों के बारे में आप याद रखेंगे, परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस और राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाए जाते हैं। अन्य ऑप्शंस की बात करें तो 26 अगस्त को महिला समानता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय डॉग दिवस मनाया जाता है। 24 अगस्त की बात करें तो विश्व गुजराती भाषा दिवस मनाया जाता है। 21 अगस्त की बात करें तो विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस और आतंकवाद पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, PM नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्मृति वन स्मारक का उद्घाटन किया है? तो अभी मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर हैं। तो इन्होंने गुजरात में अनेक कार्य किए हैं, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इनमें से एक है स्मृति वन स्मारक का उद्घाटन। ये क्यों किया गया है? तो 2001 में आए भूकंप से उबरने वाले लोगों के जज्बे को दर्शाने के लिए ये बनाया गया है। क्योंकि 2001 में जब गुजरात में भूकंप आया था तो 1300 लोगों की जान चली गई थी। अच्छा, ये जो भूकंप आया था इसका केंद्र कहाँ था? तो इसका केंद्र बिंदु भुज में था। इस स्मारक में स्मृति वन भूकंप संग्रहालय भी है और संग्रहालय में 5D सिम्युलेटर है, जिसकी मदद से आप इसमें भूकंप के दौरान की स्थिति को महसूस कर सकते हैं।
और क्या किया है, गुजरात के दौरे पर जो गए हुए हैं वर्तमान में प्रधानमंत्री, उन्होंने 4400 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। इसमें खादी उत्सव का अहमदाबाद में उद्घाटन भी किया है। साबरमती के रिवर फ्रंट पर बने अटल ब्रिज का भी उद्घाटन किया है, जिसकी लंबाई 300 मीटर है और ये पश्चिमी और पूर्वी सिरे के साबरमती रिवर फ्रंट को जोड़ने में मदद करेगा। इसका ब्रिज का नाम याद रखें, क्या है, अटल ब्रिज। इसकी लंबाई 300 मीटर है। इसका उद्घाटन भी हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। अब बात गुजरात की आ रही, चलिए गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 में हुई थी। मुख्यमंत्री वर्तमान में श्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। मुख्य न्यायाधीश श्री अरविंद कुमार हैं। राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत हैं। राजधानी गांधीनगर है। पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान हैं। पड़ोसी देश पाकिस्तान है। प्रमुख भाषाएं गुजराती, सिंधी, उर्दू, हिंदी, मराठी हैं। जिले 33 हैं। राज्य का पुष्प गेंदा यानी कि मैरीगोल्ड है। राज्य के पक्षी हंसावर फ्लेमिंगो है। राज्य के पशु गिर यानी एशियाई शेर है। लोकसभा सीट 26 हैं। राज्यसभा सीट 11 हैं और विधानसभा सीट 182 हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ पर अमित शाह द्वारा NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के कार्यालय का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी नवा रायपुर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी बिलासपुर। तो हाल ही में हमारे गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री ने NIA के कार्यालय का उद्घाटन नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में किया है। बात NIA की हो रही है तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो आपको याद होगा 2008 में मुंबई पर आतंकवादी हमला हुआ था। उसके बाद 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और वर्तमान में इसके महानिदेशक दिनकर गुप्ता हैं। नेक्स्ट है, निक्षय पोषण योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन ए तपेदिक, ऑप्शन बी HIV एड्स, ऑप्शन सी कैंसर, ऑप्शन डी कोरोना। तो निक्षय पोषण योजना तपेदिक यानी कि ट्यूबरक्लोसिस से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। ये TB के बीमारी के मरीजों को केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता इस योजना के अनुसार प्रदान की जा रही है। नेक्स्ट है, धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 अगस्त, ऑप्शन बी 17 अगस्त, ऑप्शन सी 19 अगस्त, ऑप्शन डी 21 अगस्त। तो धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस 22 अगस्त को मनाया जाता है। अन्य ऑप्शंस की बात करें तो 17 अगस्त को भी हाल ही में पारसी नववर्ष नवरोज मनाया गया था और इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया था। 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस और विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया गया था। 21 अगस्त की बात करें तो आतंकवाद पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस मनाया गया था और साथ ही 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस भी मनाया गया था। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने 2046 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य के लिए 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए HPCL, ऑप्शन बी IOCL, ऑप्शन सी BPCL, ऑप्शन डी रिलायंस। तो हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि IOCL ने ऐसी घोषणा की है। बात IOCL की हो रही है तो इसकी स्थापना 1959 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान में इसके चेयरमैन श्रीकांत माधव वैद हैं। अच्छा, IOCL ने 2046 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। मैंने कल ही आपको क्वेश्चन कराया था भारत ने कब तक रखा है, तो भारत ने 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन में कोषाध्यक्ष चुना गया है? ऑप्शन ए अनुराग शर्मा, ऑप्शन बी NV सुंदरा, ऑप्शन सी विक्रम दोराईस्वामी, ऑप्शन डी देवाशीष मोहंती। तो हाल ही में अनुराग शर्मा को राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन में कोषाध्यक्ष चुना गया है। अन्य ऑप्शंस की बात करें तो NV सुंदरा को हाल ही में अमेरिकन अकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी के फेलो के रूप में चुना गया। विक्रम दोराईस्वामी
यूके में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। देवाशीष मोहंती NII के निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है, किसने भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने और उसकी रक्षा के लिए किसने यूनेस्को के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन ए महिंद्रा, ऑप्शन बी हीरो, ऑप्शन सी TVS, ऑप्शन डी रॉयल एनफील्ड। तो हाल ही में रॉयल एनफील्ड ने यूनेस्को के साथ भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। नेक्स्ट है, लिंथोई चनम्बम ने अंडर 18 विश्व जूडो कैडेट चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने हाल ही में गोल्ड मेडल जीता है और ये ऐसा करने वाली भारत की पहली महिला बन गई हैं। इनका संबंध मणिपुर राज्य से है और ये जो अंडर 18 विश्व जूडो कैडेट चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, ये साराजेवो बोस्निया की राजधानी में किया गया है। तो याद रखेंगे, लिंथोई चनम्बम ये मणिपुर की रहने वाली हैं और जूडो चैंपियनशिप में भारत के लिए ये पहला पदक जीतने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। नेक्स्ट है, भारतीय सेना किस टैंक को शामिल करने की योजना बना रही है? ऑप्शन ए युद्धक, ऑप्शन बी जोरावर, ऑप्शन सी घातक, ऑप्शन डी अब्दुल हमीद। तो अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से लैस जोरावर सिंह कहलूरिया के नाम पर रखे गए, जो कि ये टैंक का नाम जोरावर रखा गया, ये जोरावर सिंह कहलूरिया के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने लद्दाख, तिब्बत, बाल्टिस्तान आदि को जीता था। तो इनका भी याद रखेंगे, जोरावर सिंह कहलूरिया। ठीक, जोरावर सिंह कहलूरिया के नाम पर इस टैंक का नाम रखा गया है। इसका क्या नाम है? जोरावर नाम है। ये अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से लैस है। इसको भारतीय सेना शामिल करने पर विचार कर रही है। भारत ने 1 वर्ष के बाद किस देश में अपना दूतावास खोल दिया है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी किर्गिस्तान, ऑप्शन सी इराक, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। तो आपको पता है, अफगानिस्तान में जब तालिबान ने कब्जा किया था तो अधिकतर देशों ने अपने दूतावास बंद कर दिए थे, लेकिन अब धीरे धीरे चीन, रूस, ईरान, यूरोपीय संघ और अन्य मध्य देशीय देशों ने अपने अपने दूतावास खोल दिए हैं। इसी क्रम में अब भारत ने भी अपने जो दूतावास है उसको खोल दिया है और 60 से 70 अधिकारी या कर्मचारी तैनात कर दिए हैं। हालांकि ऑफिशियली तालिबान की सरकार से कोई संबंध अभी तक भारत के दूतावास ने स्थापित नहीं किया है। अब बात अफगानिस्तान की हो रही है, तो अफगानिस्तान के जो सुप्रीम लीडर हैं वर्तमान में, यानी कि तालिबान के जो सुप्रीम लीडर हैं वो हैं हिंदुदुल्ला अखुंदजादा, और जो तालिबानी PM नियुक्त किए गए हैं वो हसन अखुंद हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में निर्मित सबसे बड़े तरल हाइड्रोजन टैंक को किस देश में भेजा गया है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन डी उत्तरी कोरिया। तो हाल ही में दक्षिण कोरिया में भारत में निर्मित सबसे बड़े तरल हाइड्रोजन टैंक को भेजा गया है। बात दक्षिण कोरिया की हो रही है, तो कैपिटल सियोल है, करेंसी दक्षिण कोरियाई वोन है, प्रधानमंत्री हान डक सू हैं और राष्ट्रपति यून सुक यूल हैं। कौन है? यून सुक यूल हैं। और अन्य ऑप्शंस की बात करें, अन्य जानकारी की इससे दक्षिण कोरिया से, तो हाल ही में ओसिनिक्स सिटी नामक एक तैरता शहर है जो कि दक्षिण कोरिया का है। इसे कहते हैं तैरता शहर। क्या नाम है इसका? ओसिनिक्स सिटी। ये डेवलप किया जा रहा है कहाँ? दक्षिण कोरिया में। अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी को लॉन्च किया था दक्षिण कोरिया ने, और स्पेस एक्स ने दक्षिण कोरिया के सैन्य उपग्रह ANASIS-2 को भी लॉन्च किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में बाढ़ से 33 मिलियन लोग प्रभावित हुए हैं? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी नेपाल। तो हाल ही में बाढ़ की वजह से पाकिस्तान में 33 मिलियन लोग प्रभावित हुए हैं, कुछ लोग मारे भी गए हैं। ठीक, तो पाकिस्तान की बात हो रही है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की करेंसी पाकिस्तानी रुपया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं और जो पाकिस्तान के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं वो आरिफ अलवी हैं। नेक्स्ट है,
हाल ही में गूगल ने किस देश में 1 लाख डेवलपर्स के लिए एक कार्यक्रम की घोषणा की है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी चीन। तो हाल ही में गूगल ने भारत में 1 लाख डेवलपर्स के लिए कार्यक्रम की घोषणा की है। बात गूगल की हो रही है तो गूगल के वर्तमान में सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई हैं, जो कि भारतीय मूल के हैं। नेक्स्ट है कृषि एवं प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि एपीडा किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन बी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय। तो ये एपीडा जो है वो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और पीयूष गोयल वर्तमान में हमारे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं। अन्य मंत्रालयों की बात करें तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं और कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय भी निर्मला सीतारमण जी के पास ही है। नेक्स्ट है हाल ही में किसने FTY क्रिप्टो कप जीता है? तो याद रखेंगे FTY क्रिप्टो कप मैग्नस कार्लसन ने जीता है। नेक्स्ट है हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के फैमिली आईडी प्लान को मंजूरी दे दी है? तो पिक्चर देखकर आप समझ गए होंगे, इसका ऑप्शन ए सही होगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के फैमिली आईडी प्लान को मंजूरी दे दी है। इसमें 12 अंकों का आधार कार्ड की तरह ही एक फैमिली नंबर जारी किया जाएगा, जिसको कि आधार कार्ड से भी जोड़ा जाएगा। इससे ये क्लियर होगा कि जो सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जा रही हैं मुफ्त में, या जो भी लाभार्थियों को सुविधाएं दी जा रही हैं वो उस परिवार तक सुचारू रूप से पहुंच पा रही है या नहीं, और कोई इसका अनुचित लाभ तो नहीं ले रहा है। ये सभी चीज़ें इससे सुनिश्चित की जाएंगी। ये एक फैमिली आईडी कार्ड होगा, इससे पूरे परिवार की जानकारी सरकार के पास होगी। तो इसकी मंजूरी हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को दे दी है। अब बात उत्तर प्रदेश की आ रही है तो इसकी स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी। राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को, राज्य का विभाजन 9 नवंबर 2000 को, जब 13 जिले काटकर उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड बना था। वर्तमान में मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, मुख्य न्यायाधीश जस्टिस राजेश बिंदल हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, राजधानी लखनऊ है, पड़ोसी राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दिल्ली हैं। और भारत के सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगा राज्य है ये उत्तर प्रदेश। पड़ोसी देश नेपाल है और भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश ही है। प्रमुख भाषाएं हिंदी और उर्दू हैं। जिले 75 हैं। राज्य के चिन्ह एक व्रत में 2 मछली और 1 तीर धनुष का निशान है। राज्य के पुष्प ब्रह्म कमल है यानी कि पलाश। राज्य के वृक्ष अशोक है। राज्य के पक्षी सारस है। राज्य के पशु बारहसिंगा है। लोकसभा सीट 80 हैं। राज्यसभा सीट 31 हैं। विधानसभा सीट 403 + 1 हैं यानी कि 404। 403 इलेक्टेड होते हैं और 1 एंग्लो इंडियन। विधान परिषद जो सीट हैं वो टोटल 100 हैं, इसमें 90 नॉमिनेटेड हैं और ये जो 10 हैं 90 इलेक्टेड हैं और 10 नॉमिनेटेड हैं। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रहा हिफाज़त-ए-इस्लाम समूह किस देश से संबंधित है? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए इराक, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो हिफाज़त-ए-इस्लाम समूह बांग्लादेश से संबंधित है। हाल ही में इसकी आतंकवादी गतिविधियां देखी गई हैं और यह भी देखा गया है कि पाकिस्तान से इसको फंडिंग मिल रही है। तो ये चर्चा में है, इसलिए मैंने इससे क्वेश्चन बनाया है। तो हिफाज़त-ए-इस्लाम समूह बांग्लादेश का एक इस्लामिक समूह है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत और किस देश के बीच MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज के क्षेत्र में सहयोग के लिए संयुक्त समिति की तीसरी बैठक आयोजित कहाँ की गई है? ऑप्शन ए मॉरिशस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी नेपाल। तो हाल ही में MSME के क्षेत्र में सहयोग के लिए मॉरिशस के साथ संयुक्त समिति की तीसरी बैठक का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य में वित्त मंत्री द्वारा मुख्यमंत्री सूक्ष्म वित्त योजना को शुरू किया गया है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक,
ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो हाल ही में नागालैंड में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मुख्यमंत्री सूक्ष्म वित्त योजना को शुरू किया गया है। बात कर्नाटक नागालैंड की हो रही है, तो चलिए नागालैंड के विषय में जानकारी लेते हैं। स्थापना 30 नवंबर 1963 को हुई थी। मुख्यमंत्री श्री नेफ्यू रियो हैं। मुख्य न्यायाधीश रश्मि एम छाया हैं। राज्यपाल श्री जगदीश मुखी हैं। राजधानी कोहिमा है। पड़ोसी राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश एवं मणिपुर हैं। पड़ोसी देश म्यांमार, बर्मा हैं। प्रमुख भाषाएं सेमा, ग्लोथा, रेंगमा, असमी, खोनाइक, आओ, चाखेसांग हैं। जिले 12 हैं। राज्य के पुष्प फोडोडेंड्रॉन है। राज्य के वृक्ष एल्डर है। राज्य के पक्षी द्रुकुल, ब्लिथ ट्रैगोपन है। राज्य के पशु बादली तेंदुआ है। लोकसभा सीट 1 है। लोकसभा सीट 2 हैं। राज्यसभा सीट 1 है और विधानसभा सीट 60 हैं। तो अब आती है बारी 29 अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स के रिवीजन की। पहला क्वेश्चन था, भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ बन रहा है? तो ये बेंगलुरु में बन रहा है। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो जस्टिस यू ललित ने, यानी कि जस्टिस उदय उमेश ललित ने। भारत ने कब तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है? तो ये 2070 तक की है। फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है? तो भारत पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। परसियस क्या है? तो ये एक गैलेक्सी है। स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर परियोजना के आयोजन में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने कहाँ पर भाग लिया? तो ये पुडुचेरी में भाग लिया। नेचर 2030 कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो ये प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी कि IUCN से संबंधित है। हाल ही में किस देश ने ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम आधारित टोलिंग पर कार्यशाला का आयोजन किया है? तो ये भारत ने किया है। बर्मन प्रभाव को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो फोरर प्रभाव के नाम से जाना जाता है। हाल ही में सर्ट इन ने किन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज डिफेंडर टूल्स में कमजोरी के लिए अलर्ट किया है? VMware और गिटलेब के लिए। प्रधानमंत्री ने 2019 में पहली राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक में कहाँ पर अर्थ गंगा मॉडल की अवधारणा को पेश किया था? तो कानपुर में। हाल ही में लूसा ने डायमंड लीग 2022 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये नीरज चोपड़ा बने हैं। अबू धाबी मास्टर शतरंज टूर्नामेंट 2022 किसने जीता है? तो अर्जुन एरिगेसी ने जीता है। हाल ही में पूरी दुनिया में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये मैक रदरफोर्ड बने हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विनाइल के बैनरों पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये आंध्र प्रदेश ने लगाया है। तो आज के हमने 20 क्वेश्चंस किए और कल के 15 क्वेश्चंस का रिवीजन किया। आज के सेशन की यही समाप्ति होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।